आज हम एक ऐसी जियोपॉलिटिकल खबर के बारे में बात करेंगे जो दुनिया के रूल बेस्ड ऑर्डर को पूरी तरह से बदल कर रख सकती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अमेरिका और ईरान, जिनके बीच भारी तनाव और युद्ध जैसी स्थिति है, वे एक साथ मिलकर कोई कंपनी या जॉइंट वेंचर खोल लें? जी हाँ, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रम्प, वो कुछ ऐसा ही चौंकाने वाला सुझाव अभी हाल ही में दिया है। दरअसल ईरान ने एक टोल सिस्टम का प्रस्ताव रखा है जिसके तहत क्या होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले हर कॉमर्शियल जहाज को अब एक चार्ज देना होगा। यह चार्ज या तो प्रति हजार 1 से लेकर $2 मिलियन का फिक्स रेट हो सकता है या फिर प्रति बैरल $1 लगाया जा सकता है। अगर कच्चे तेल की कीमत $80 प्रति बैरल है तो वह अपने आप 81 हो जाएगा। मजे की बात यह है कि ईरान इस टोल को क्रिप्टो करेंसी के रूप में वसूलना चाहता है। इसके पीछे एक बड़ा आर्थिक कारण भी है। ईरान पर हैवी सेंक्शन लगे हैं और उसे ग्लोबल बैंकिंग या स्विफ्ट सिस्टम से बाहर रखा गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से रोजाना करीब 17 से 20 मिलियन बैरल तेल गुजरता है। अगर $1 प्रति बैरल भी टोल लिया गया तो ईरान को सालाना 6 से 7 बिलियन डॉलर की कमाई बिना किसी काम के हो जाएगी, जिससे वह अपने युद्ध के नुकसान की भरपाई आराम से कर सकता है। सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो ईरान अपनी जियोग्राफी को पावर में बदलना चाहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ट्रंप का क्या रोल है। एबीसी न्यूज़ अभी हाल ही ने ट्रंप से पूछा गया कि वह ईरान के इस टोल पर लगाने वाले आइडिया से सहमत हैं या नहीं, तो ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिका और ईरान मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं। ट्रंप ने इसे एक ब्यूटीफुल थिंग्स कहा है। उनका मानना है कि मिलकर टोल वसूलने से स्ट्रेट को सुरक्षित और तरीके से किया जा सकता है और मजबूती तरीके से। लेकिन इस पूरे प्लान पर एक बहुत बड़ी रुकावट यह है कि वह है ओमान। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक चोक पॉइंट है और उसके ऊपर हिस्से में ईरान है और दक्षिणी हिस्से में ओमान का कंट्रोल आता है। ओमान के बिना ईरान इस टोल को पूरी तरह से लागू नहीं कर सकता है। ओमान ने इस प्रपोजल को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। इससे कई कारण हैं। पहला कारण है कि वो यूनिक्लॉस यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून को साफ उल्लंघन है। कानून के मुताबिक 12 नॉटिकल मील के बाद अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों को ट्रांजिट पैसेज का अधिकार होता है और उनसे सिर्फ वहां से गुजरने के लिए टोल नहीं लिया जा सकता। दूसरा कारण है कि ओमान ऐतिहासिक रूप से एक न्यूट्रल देश रहा है और अगर वह इसका समर्थन करता है तो वह क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। और तीसरा कारण सबसे अहम है कि ओमान जानता है इससे दुनिया भर में महंगाई बढ़ जाएगी, जहाज़ों का इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाएगा और ट्रेड स्लो हो जाएगा। अगर किसी तरह की यह व्यवस्था लागू हो भी जाती है तो इसका सबसे बुरा असर पड़ेगा भारत जैसे देशों पे। भारत अपने कच्चे तेल और ऊर्जा ज़रूरतों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे 80 to 90% निर्भर है। इस टोल से लगने वाले भारत के जो फ्यूल हैं उनकी कीमतें आसमान छूने लगेंगी। महंगाई बढ़ेगी, करंट अकाउंट डेफिसिट खराब हो जाएगा और रुपया और भी ज़्यादा गिर जाएगा। भले ही ट्रंप यह आइडिया दिया हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत में इसका काम बहुत ही मुश्किल है। समुद्री कानून का उल्लंघन भी होगा। अमेरिका और ईरान के बीच जो रणनीतिक अविश्वास है और जो नाटो सहयोगी के विरोध कारण है, इस ज्वाइंट वेंचर लागू होना लगभग नामुमकिन है। आपको क्या लगता है कि दुनिया रूल बेस्ड ऑर्डर से हटकर अब पूरी तरह से पावर बेस्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है? कमेंट में ज़रूर बताएं।